अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। कक्षा 7वीं, सुगम भारती, विषय हिंदी, संयुक्त भाषा, घटक गद्य, उपघटक वाचन मेला, मार्गदर्शक शाकिर शेख सर। सबसे पहले तो बच्चों, वेलकम है आप लोग का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। बच्चों, जो भी इस चैनल पर अभी नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं हमारे आज के इस वीडियो की ओर, जो कि हमारा सबक है वाचन मेला। वाचन का मतलब होता है पढ़ना और मेले का मतलब होता है, आप लोग को पता ही है कि हमारे अतराफ़ व अकनाफ में या हमारे गांव में, हमारे शहरों में जो तो मेले वगैरह जो तो आते ही रहते हैं, जिसे हम लोग उरूस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो वाचन मेला है इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ने को मिल रहा है, हम लोग वो जो तो दिखते चलेंगे। सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि ये वाचन मेला जो तो कहाँ भरा हुआ है। तो ये वाचन मेला जो तो एक बड़े से खुले परिसर में या एक खुले मैदान में जो तो ये भरा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मेले में बहुत सारे स्त्री और पुरुष और बच्चे आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे। देखिए, मैं आप लोग को यहाँ पर पॉइंट आउट कर देता हूँ। ये देखिए, ये स्त्री हुआ, ये पुरुष, और ये जो तो कुछ बच्चे आप लोग को जो तो दिखाई पड़ ही रहे होंगे। ठीक है, तो मेले में स्त्री, पुरुष और बच्चे जो तो आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद स्कूली गणवेश में कुछ छात्र और छात्राएं आप लोग को दिखाई पड़ रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर शब्द आया है गणवेश। ठीक है, गणवेश का मतलब होता है यूनिफॉर्म। क्या होता है? यूनिफॉर्म। जैसे कि आप लोग की स्कूल का भी यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ छात्र छात्राएं जो है तो स्कूली गणवेश में, देखो छात्र छात्राएं, छात्र यानी कि लड़कियां और छात्र यानी कि लड़के। तो देखिए, यहाँ पर ये लड़का है, ये भी लड़की है, ये लड़की है, ये लड़की है। तो यहाँ पर कुछ छात्र छात्राएं जो तो आप लोग को स्कूली गणवेश में आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे, जो काफ़ी सुंदर भी जो तो दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने उनके कंधों पर एक पालकी, जिसको हम लोग जो है तो पालकी कहते हैं, जिसे हम लोग टोली कहते हैं, तो वो पालकी उन्होंने जो तो उठा रखी है और उस पालकी में जो तो कुछ किताबें आप लोग को दिखाई दे ही रही होंगी। देखिए, यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो ये देखिए, यहाँ पर आप लोग को उन्होंने पालकी जो तो एक उठा रखी है और उसमें जो तो किताबें भरी रखी है। ठीक है, इसकी उन्होंने शोभा यात्रा जो तो निकाली है और निकालने के साथ साथ जो है तो इसमें पुस्तकों को पालकी में रख कर ले जाया जा रहा है, जो कि छात्रों के हाथों में है। और कुछ छात्रों के हाथों में जो तो सूचना फलक लेकर चल रही है, जिसमें ग्रंथ दिंडी वगैरह जो तो लिखा हुआ है। सूचना फलक, जैसे कि हम लोग जो तो स्लोगन पार्टियां जो तो होती है, जैसे कि देखो ग्रंथ दिंडी। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पाइए पुस्तकों से ज्ञान, भाषा जाने और विज्ञान। इस तरीके से जो तो यहाँ पर कुछ स्लोगन की पार्टियां वगैरह जो तो यहाँ पर लेकर कुछ छात्र छात्राएं जो तो चल रही है। उसके बाद अन्य छात्र छात्राओं के हाथों में एक सूचना फलक है, जिस पर लिखा है पुस्तकों से जाने ज्ञान, जाने भाषाएं और विज्ञान। इस तरीके से जो तो यहाँ पर सूचना फलक लेकर जो तो चल रहे हैं। उसके बाद में मेले में हमें तरह तरह की पुस्तकें दिखाई पड़ रही है। विषयानुसार अलग अलग विभाग जो तो इनके बने हुए हैं। ठीक है, मेले में जो तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, तरह तरह की पुस्तकें दिखाई दे रही है और विषय के अनुसार यानी मजमून के लिहाज से जो तो इनके अलग अलग विभाग यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं। जैसे मैं आप लोग को विभाग बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो तो बाल साहित्य, बाल साहित्य का मतलब होता है बच्चों के अदब की कहानियाँ। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखिए आप लोग यहाँ पर विज्ञान कथा, विज्ञान कथा यानी कि साइंस की कहानियाँ। ठीक है, उसके बाद तीसरा विभाग देखिए यहाँ पर आप लोग, तीसरा विभाग है यहाँ पर किशोर साहित्य। किशोर साहित्य का मतलब होता है जो बड़े बच्चे होते हैं उनकी पढ़ने वाली जो किताबें होती है उसे किशोर साहित्य जो तो कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की मुख्तलिफ तरीके की किताबों के जो विभाग है वो हमको जो तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जिसमें किशोर साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान कथा इत्यादि विभाग जो तो हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। इसमें बाल साहित्य विभाग में ई बुक और ऑडियो बुक भी जो तो जैसे विभाग हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लोग
दूसरा विभाग जो देखे जिसे हम लोग बाल साहित्य कह रहे हैं, यहाँ पर ये देखिए बाल साहित्य। तो बाल साहित्य में यहाँ पर देखिए नीचे आप लोग को जो तो ई बुक और ऑडियो बुक्स भी जो तो हम लोग को दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये वाचन मेला आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद पास ही विज्ञान कथा का विभाग है। यहाँ पर छोटा लड़का एक लड़की से बाल साहित्य के बारे में कुछ पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग जो तो विज्ञान कथा में जो तो यहाँ पर एक छोटा सा लड़का जो तो ये एक औरत से या एक लड़की से जो तो वो कुछ मालूमात उसके तही पूछ रहा है। पीछे अनेक स्त्री पुरुष खड़े दिखाई दे रहे हैं, वहाँ शायद वयस्क साहित्य दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ स्त्री और कुछ पुरुष जो तो स्टॉल पर दिखाई दे रहे हैं। वयस्क साहित्य, वयस्क का मतलब होता है जो लोग बड़े हैं उनके पढ़ने की जो किताबें होती है वो अलग होती है, जैसे कि नावेल्स वगैरह होती है ना। बहुत अलग अलग तरह के किस्से कहानियाँ ड्रामों वाली जो तो किताबें होती है, तो वो सारी चीज़ें वो लोग जो है तो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों इस अभ्यास में या इस पार्ट में, इस लेसन में जो तो यही सारी चीज़ें जो तो बताई गई है। उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों को जो तो ये पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो लोग इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। उम्मीद यही करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।